हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आप जुड़े हुए हैं स्टडी IQ-IAS हिंदी में। हम लोग आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो विषय ये है कि जब हम तैयारी शुरू करें तो हमें अपनी तैयारी शुरू करते समय क्या केवल GS सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करनी चाहिए या साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना चाहिए, या फिर दूसरा सवाल ये है इस कक्षा का कि ऑप्शनल कब से स्टार्ट करें। तो अगर हम शुरू करते हैं आज से कि आपने अब ये तय किया है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे और आप 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो तैयारी को किस ढंग से आगे बढ़ाएं कि आप प्रारंभिक परीक्षा तक आप प्रीलिम्स दे सकें और मुख्य परीक्षा में आपका मेंस जो है वो तैयार हो पाए, कोई चीज़ छूटे ना। तो इसके लिए थोड़ी रणनीति आपको बनानी चाहिए। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो पाठ्यक्रम है, मुख्य पाठ्यक्रम की बात हम करते हैं, मोटे मोटे पाठ्यक्रम की बात, तो उसके अंतर्गत आपको एक तो सामान्य अध्ययन पढ़ना होता है, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में कोऑपरेट करता है। प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको ये देखना है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको देखना है और ये मुख्य परीक्षा में भी आपके काम आता है, मुख्य परीक्षा के काम आता है। दूसरा होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय मुख्यतः आपके मुख्य परीक्षा से जुड़ा है, इसके अलावा आपका निबंध होता है, निबंध ये भी आपके मुख्य परीक्षा से जुड़ा है। और अगली जो बात है ये है अनिवार्य प्रश्न पत्र। इसके अंतर्गत मान लो कि अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र देना होगा और एक अंग्रेजी का देना होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से, जैसे दक्षिण के राज्यों से हैं, तो वो अंग्रेजी कंपलसरी देते हैं प्लस अपनी एक जो भाषा है जो जिसमें वो कंफर्ट है वो चुन सकते हैं। आप उत्तर भारत से हैं और अगर मान लो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी और अंग्रेजी ये दो विषय जो है यहाँ पर आप रखेंगे। तो आपने क्या देखा कि जो आपको तैयार करना है वो कुछ इतने भागों में बटा है। अब अगर सामान्य अध्ययन की बात आप करें तो ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में काम आ रहा है। और अभी जो आपको एग्ज़ाम देना होगा 25 के लिए, सबसे पहले वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, देन आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, है ना। तो हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि हम प्रीलिम्स भी तैयार कर पाएँ और मेंस भी तैयार कर पाएँ। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो मैक्सिमम चीज़ें मेंस में तैयार करनी है, प्रीलिम्स में तो कम चीज़ें तैयार करनी। इसका मतलब है कि हमारी पढ़ाई जो शुरू हो वो केवल प्रीलिम्स के लिए ना हो बल्कि प्री कम मेंस के लिए हो। हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में लेकर चलें। तो अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा साथ में लेके चलने का मतलब GS को तैयार करना है, GS का PT और मेंस तैयार करना है। नहीं, इससे थोड़ा आपको आगे निकलना होगा। 1000 नंबर का मुख्य परीक्षा में GS होता है और 500 नंबर का मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय होता है और 250 नंबर का मुख्य परीक्षा में निबंध होता है। कुल देखेंगे तो 1750 नंबर जो है ये आपके मुख्य परीक्षा के हैं, यही कुल नंबर है। तो ऐसी दशा में प्रीलिम्स निकालना ये तो केवल PT के कट ऑफ पे निर्भर करता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी मस्ट है, क्योंकि बिना इसके हम मुख्य परीक्षा में नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा ही मेन है, उसी को मेंस कहते हैं। सारा कुछ जो परिणाम है वो इसी पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ साथ शुरू करें। अब अगर आप सामान्य अध्ययन की बात करेंगे
सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में आपको तैयारी प्री और मेंस की साथ साथ करनी पड़ेगी। प्री और मेंस की जो है तैयारी वो साथ साथ करनी पड़ेगी। और चूंकि प्री और मेंस के सिलेबस लगभग साथ साथ बहुत कुछ हैं, तो उसको आप साथ साथ तैयार करें। इसके अलावा जैसे ही आपकी तैयारी पीटी की हो जाती है और जो सब्जेक्ट प्री कम मेंस में कॉमन है उनके मेंस की भी तैयारी हो गई, तो आप क्या देखेंगे कि अगर 2025 के लिए आप तैयार हो रहे हैं तो 2025 तक आपको अपना सामान्य अध्ययन का प्री और मेंस ये दोनों तैयार कर लेना चाहिए जनवरी तक। जनवरी 2025 तक आपको सामान्य अध्ययन प्री कम मेंस तैयार कर लेना चाहिए। मतलब आप जो प्री दे रहे हैं उसके कट ऑफ को पूरा कर पाएँ और 1000 नंबर का जो सामान्य अध्ययन का मेंस है वो आपका तैयार होना चाहिए। इसी के साथ आपको अपना वैकल्पिक विषय भी शुरू कर देना चाहिए। जो वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय उस वैकल्पिक विषय को भी आपको शुरू कर देना चाहिए। इसी के साथ अब जैसे अगर आप जुलाई की बात कर रहे हैं और जुलाई में तैयारी के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि सेशन ही हमारे यहाँ स्कूलों का या एकेडमिक सेशन जुलाई से शुरू होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जुलाई से ही सोचते हैं कि हम यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे। तो अगर आप जुलाई में सोच रहे हैं तो आपको किसी एक ऐसे परफेक्ट बैच के साथ जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको प्री कम मेंस का मार्गदर्शन मिले और साथ ही साथ वैकल्पिक विषय भी चुनाव कर लेना होगा, क्योंकि वैकल्पिक विषय भी तैयार करने में लगभग 4.5 से 5 महीने लगते हैं। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा देके मुख्य परीक्षा तैयार करेंगे ऑप्शनल, तो आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि जीएस को दोहराने का पूरा प्रेशर होगा, आपको ऐसे तैयार करने का 250 नंबर का प्रेशर होगा, हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग पास करने का प्रेशर होगा, तो वैकल्पिक विषय कहाँ ही तैयार होगा। इसका मतलब कि हमें जनवरी 2025 तक अपना सामान्य अध्ययन और अपना वैकल्पिक विषय तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि आप स्टडी IQ IAS हिंदी पे जुड़े हैं, तो आपके लिए यहाँ स्टडी IQ IAS हिंदी के पास क्या है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक बैच जो कि स्टडी IQ शुरू कर रहा है 22 जुलाई से। देखिए 22 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है एडमिशन लेने की। ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रही है और बैच का नाम है प्रतिज्ञा बैच। इस बैच की खासियत ये है कि ये बैच P2I है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है। प्रारंभिक परीक्षा से आपकी शुरुआत कराता है और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक आपको लेके जाता है। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे ही आप इस बैच को लेंगे आपको AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैच मात्र 24,999 रुपये में आपको उपलब्ध होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि जब 2025 का आप PT देंगे और प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका हो जाता है तो ये 24,999 रुपये आपके लिए रिफंडेबल हैं। मतलब आपकी तैयारी पूरी तरीके से निःशुल्क है। इस बैच की दूसरी खासियत ये है कि चूँकि ये P2I है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, तो इसमें जैसे ही PT एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो स्पेशली SIP आपको पढ़ाया जाता है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसका टारगेट ही है कि आप प्रीलिम्स पास करें ही करें। तो उस बैच में जाने से आपके प्रीलिम्स पास होने की गारंटी बढ़ जाती है। और उसके बाद जब PT आपका हो जाता है, आपकी फ़ी आपको रिफंड हो ही चुकी है। साथ ही साथ MRP प्रोग्राम है, इसमें MRP प्रोग्राम है जिसको हम लोग मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम कहते हैं, आवासीय प्रोग्राम है मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें आप भारत के किसी भी शहर में रह रहे हो, आपको दिल्ली बुलाया जाता है। स्टडी IQ के अपने वेन्यू पे आप रहते हैं, रहना खाना सारी जिम्मेदारी स्टडी IQ उठाता है और ऑफलाइन मॉडल में आपके मेंस को तैयार कराने का पूरा प्रयास करता है। उसके बाद आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू में आपको मॉक टेस्ट वगैरह जो कॉपरेशन है वो स्टडी IQ देता है। तो एक ऐसा बैच जो आपके रहने खाने को भी फ्री करता है, प्रारंभिक परीक्षा तक आपकी तैयारी को एक बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है
और जो एक न्यूनतम फीस 24,499 रुपये आप देते हैं, अगर आप मेंस लिख रहे होते हैं तो ये फीस भी आपको रिफंड हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बेहतर व्यवस्था स्टडी IQ ने आपके लिए की है। अगर आप 2025 के लिए तैयार होना चाहते हैं तो इस बैच के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आपकी बात हो गई कि सर सामान्य अध्ययन के लिए एक बैच मिल गया हमें, GS के लिए हमें एक बैच मिल गया प्रतिज्ञा बैच, और इसके साथ हम अपनी तैयारी सामान्य अध्ययन की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की पूरी कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की पूरी कर सकते हैं। अब बात आती है ऑप्शनल की कि वैकल्पिक विषय का क्या। तो स्टडी IQ आपको पूरी तैयारी को ध्यान में रखकर ही अपनी सारी योजनाएं बनाता है। वैकल्पिक विषय की अगर हम बात कर लें, वैकल्पिक विषय की अगर हम बात कर लें, वैकल्पिक विषय, और अगर आप हिंदी माध्यम में वैकल्पिक विषय का चुनाव कर रहे हैं तो स्टडी IQ ने आपको 4 वैकल्पिक विषय दे दिया है। इतिहास, PSIR, भूगोल और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य वर्तमान में जितने भी लोकप्रिय ऑप्शनल वैकल्पिक विषय हैं उसको स्टडी IQ ने आपको दे दिया है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR का चुनाव करते हैं तो 24 तारीख से 24 जुलाई 2024 से PSIR का प्रतिज्ञा बैच है। PSIR का प्रतिज्ञा बैच प्रारंभ हो रहा है। इस प्रतिज्ञा बैच में जब आप जाएंगे तो आपको फीस 14,999 रुपया देखने को मिलेगी। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे आप, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 14,999 रुपये में आपको वैकल्पिक विषय का भी जो बैच है वो मिल जाएगा। और 2025 का प्रारंभिक परीक्षा आप पास करते हैं तो ये भी फी आपकी पूरी तरीके से रिफंड है। इसका मतलब है कि आप पूरी तैयारी अपनी निःशुल्क कर सकते हैं। और वो तैयारी शुरू कैसे करनी है तो मैंने आपको बताया कि GS प्लस ऑप्शनल इन दोनों की तैयारी साथ में शुरू करना है। आपको 22 जुलाई से GS का प्रतिज्ञा बैच आपको मिल रहा है, प्रतिज्ञा बैच मिल रहा है, और 24 जुलाई से आपको ऑप्शनल का जो प्रतिज्ञा बैच है वो मिल रहा है। प्रतिज्ञा बैच 24,999 ये फीस है, 14,999 ये फीस है। तो दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये फीस बहुत ज़्यादा आपको नहीं पड़ रही है। 38-39 हज़ार के आसपास की टोटल कंप्लीट फीस है। प्रतिज्ञा बैच के GS में लगभग 2.5 वर्ष तक का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है, और लगभग 1.5 साल तक का सब्सक्रिप्शन जो है आपको यहाँ पर भी मिलता है। तो आप जब तक अपनी तैयारी को पूरा मूर्त रूप न दे दें और जब तक आप अपने परिणाम को देने में सक्षम न हो जाए तब तक स्टडी IQ आपके साथ खड़ा है, और ये पूरी फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। इसके लिए बस आपको 2025 का जो प्री है वो आपको निकालना है। बस एक इतनी सी जिम्मेदारी आपकी है, और वो जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी उसमें स्टडी IQ आपके साथ है। तो ध्यान रखिए, अगर 25 के लिए आप तैयार हो रहे हैं तो GS और ऑप्शनल दोनों साथ साथ तैयार करिए। ये जो 24 को बैच आपका शुरू हो रहा है, ऑप्शनल का जो 24 जुलाई से जो बैच आपका ऑप्शनल शुरू हो रहा है PSIR का, इस बैच के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो 30 जनवरी 2025 को आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ जो बैच 22 जुलाई से शुरू हो रहा है GS का, ये इसका भी पाठ्यक्रम जो है इसका भी पाठ्यक्रम जनवरी, इसका भी पाठ्यक्रम हमको लगता है वही 30 जनवरी 2025 को आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद मेंस कंप्लीट है। GS का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, प्री कम मेंस। ऑप्शनल का पूरा कंप्लीट है, मेंस। अब कुछ नहीं करना है, आपको SIP में जाना है जिसकी शुरुआत होगी फरवरी से।
और मई तक ये SIP चलेगा आपका सक्सेस इन प्रीलिम्स। और जब फरवरी से लेके मई तक केवल और केवल आप प्री पढ़ेंगे तो प्री क्वालिफाई होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी और आप अपना परिणाम देने में सक्षम होंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप 25 के लिए अगर तैयार हो रहे हैं तो GS और ऑप्शनल दोनों साथ शुरू करें, और उसके लिए प्रतिज्ञा बैच के साथ ऑप्शनल भी है, GS भी है, आप जुड़िए। बहुत बड़ी छूट है, ये जो छूट अभी आपने देखी है, ये बहुत बड़ी छूट है ना, ये बहुत बड़ी छूट है। अभी तक स्टडी IQ ने इतने सस्ते में अपना कोर्स कभी नहीं दिया, और ये जो सस्ता है वो तो है ही, कम जो फीस लग रही है ऊपर से फी रिफंड है 25 में। तो अब आपके पास अगर दम है तो आप उस दम को दिखाइए और अपनी फीस वापस लीजिए, निःशुल्क तैयारी के साथ IAS बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों मित्रों तक जिनको ज़रूरत है, जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पे गुणवत्ता है, क्वालिटी है, तो आप उन्हें ये बैच सजेस्ट कर सकते हैं, इस क्लास की लिंक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते हैं, मिलते हैं किसी और कक्षा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। ध्यान रखिएगा अपना। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।